की तरफ जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने थोड़ा ऊपर नीचे करे चैप्टर्स, मैं चाह रहा था पहले हम एनर्जेटिक होते हैं, पहले हम दिमाग मतलब दिमाग अच्छा खुला होता है, तो मैं चाह रहा था सबसे पहले हम बड़े बड़े चैप्टर निपटा लें। तो हमने क्या करा, हमने ट्राइंगल निपटा लिया, अब हम ट्रिग्नोमेट्री निपटाएंगे। फिर तो क्या है, छोटे छोटे चैप्टर है, कोऑर्डिनेट है अपना, सर्कल्स है, और अपना क्या है एक और चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हम आराम से कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमने जितने भी ट्राइंगल्स के, मैं फिर बोल रहा हूं जैसे हमने कल बताया था मैंने, अब ट्राइंगल्स का तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है। अब ट्राइंगल्स का तुम्हारे पास एक पूरा क्वेश्चन बैंक है। कौन सा? एक तो स्टेज 1 वाले क्वेश्चंस और एक तुम्हारे पास स्टेज 2 वाले क्वेश्चंस। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, इसी में से सवाल दिखेंगे, इन्हीं में से सवाल दिखेंगे। ये उस तरह के रिसर्च करके निकाले हैं। स्टेज 1 में हमने बेस स्ट्रॉन्ग करा था, स्टेज 2 में हमने अच्छे हाई लेवल सवाल करे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट पॉलिश हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बैंक है ट्राइंगल्स की, दोनों की, स्टेज 1 की पीपीटी, स्टेज 2 की, सब चीज अपने टेलीग्राम पे डली हुई है, उसको जाके देख लेना, उसको यूज करना और क्वेश्चन को अच्छे से हमें क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं अपन। ट्रिग्नोमेट्री इज दी बोल सकते हैं डिफिकल्ट चैप्टर है, बट शोभित भैया पढ़ाए तो क्या डिफिकल्ट, शोभित भैया पढ़ाए तो क्या डिफिकल्ट। शुरुआत करते हैं। भैया कल की टाइमिंग ना माने तू, है ना माने तू, ना माने कितने बजे करी जाए? तुम्हें रात को पढ़ना है? देखो अगर पढ़ना है तो ही मैं टाइमिंग चेंज करूंगा। मैच देखने के लिए टाइमिंग नहीं चेंज करूंगा मैं, मैच देखने के लिए टाइमिंग नहीं चेंज करूंगा मैं ना, मैच देखने के लिए टाइम नहीं चेंज करूंगा मैं। पढ़ना है तो टाइम चेंज करूंगा, पढ़ना है तो टाइम चेंज करूंगा मैं। अच्छा, एक कह रहा है सुबह 10 बजे ले लेना, चार बजे, 3 बजे रिवीजन के लिए। हमको पढ़ना है सर, हमको पढ़ना है, पढ़ना है, मैच देखना है तुम्हें, हैं? देखो कल एक तो अपने को चैप्टर निपटाने हैं, फिर उसके बाद तुम आराम से नींद लेना, सुबह 4 बजे उठना है ना। तो अपन कल का टाइमिंग क्या रख सकते हैं, सोचने दो एक बार, कल का टाइमिंग हम क्या रख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ क्लास खत्म करके, मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि 6 बजे हम क्लास रखेंगे, वही 10 बज जाएंगे, फिर तुम थोड़ा बहुत जो रिवीजन करोगे उसके बाद तुम 12 बजे सोगे और 4 बजे तुम फिर उठोगे, तो वो सही नहीं है। 4 घंटे की नींद, एटलीस्ट 6 घंटे की नींद हो। तो अगर 4 बजे उठना है और 6 घंटे की नींद लेनी है तो तुम्हें एटलीस्ट 10 बजे सोना पड़ेगा। 10 बजे अगर तुम सोगे, फाइनल एक बार रिवीजन भी मारोगे तो 2 घंटे पहले खत्म हो जानी क्लास, 8 बजे खत्म हो जानी क्लास। 8 बजे खत्म होने के लिए 3 बजे कर दें क्या? 3 बजे करें, 4 बजे करें, 3 बजे कर दें? अरे इंडिया और उसका मैच, उसमें तो इंडिया ही जीतनी है, वो तो बात अलग है, वो तो श्योर है ना, वो तो क्या है, वो श्योर इवेंट है। 3 बजे करी जाए। 3 बजे कर सकते हैं, 3 बजे। एक कह रहा है भैया बैटिंग हुई तो लेट कर लेना एक कह रहा है भैया पहली बैटिंग हुई तो लेट कर लेना, बाद की बैटिंग हुई तो जल्दी कर लेना। तो ना मारूंगा ना। चलो सोचते हैं पहले ये चैप्टर निपटा लेते हैं, फिर मैं सोच के थोड़ा बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना, सोच के बताते हैं, तुम्हारा भी नुकसान ना हो, है ना। कभी तुम्हारे पापा मम्मी कहेंगे वाह बेटा 6 बजे क्लास होती थी, आज जल्दी क्लास करवा ली, भैया को भी मैच देखना होगा। मुझे नहीं देखना भाई मैच, मुझे तुम्हारा एग्जाम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पहले एग्जाम इंपॉर्टेंट है। कभी तुम्हारे पापा मम्मी कहेंगे वाह जल्दी क्लास इसलिए करवाई होगी जिससे इसका खुद में मैच देखना पड़े। चलिए सोचता हूं फिर बताऊंगा अभी ट्रिग्नोमेट्री करी जाए। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर बात करें, जल्दी से रिवाइज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कैसे होते हैं तुम्हारे, पापा बीडी पियोगे हाँ बेटा। ऊपर से देखोगे तो साइन थीटा, नीचे से देखो तो कोसेक थीटा, ऐसे ही होता है ना। तो पापा बीडी पियोगे हाँ बेटा, ये हमारा बन जाता है एक टेबल जिसे हमें याद रखनी है। तो साइन थीटा, ऊपर से देखोगे साइन थीटा होता है P अपॉन H। तो साइन थीटा बराबर P अपॉन H। कॉस थीटा बराबर होता है B अपॉन H, तो ऊपर से देखो B अपॉन H, कॉस थीटा बराबर होता है B अपॉन H। टेन थीटा ये होता है टेन थीटा बराबर P अपॉन B, तो टेन थीटा जो होता है P अपॉन B। याद आ रहा है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा होगा H अपॉन P। अरे P अपॉन H, कोसेक थीटा होगा H अपॉन P। सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होता है ये कोसेक थीटा होता है, फिर होता है सेक थीटा होता है H अपॉन B। फिर उसके बाद ये होता है कॉट थीटा B अपॉन B, कॉट थीटा होता है B अपॉन B। तो ये टेबल हमें याद होनी चाहिए, इससे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो याद कर लेंगे। P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, H अपॉन B, P अपॉन P। ठीक है जी। तो ये होता है हमारा साइन थीटा, कोसेक थीटा और ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहां से हमें एक चीज समझ में आती है, साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं, ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। एक और फॉर्मूला होता है कि जो टेन थीटा होता है उसको अपन साइन अपॉन कॉस भी लिख देते हैं, और जो कॉट थीटा होता है उसे अपन कॉस अपॉन साइन थीटा भी लिख देते हैं। मैं सारे फॉर्मूले तुम्हें यही पेज पर रिवाइज करवा दूंगा, एक पूरा मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूले का वो बना रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का।
पहली चीज थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर उसके बाद ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले कि साइन और कोसेक आपस में उल्टा, कॉस और सेक आपस में उल्टा, कॉट और टैन आपस में उल्टा। एक ये फॉर्मूले और होते हैं दो, ये और दो फॉर्मूले होते हैं, टैन थीटा साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सवाल आता है इसमें से। टैन को साइन कॉस में कर दिया, कॉट को कॉस साइन में कर दिया, ये हमें याद है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये टेबल कैसे भरते हैं अपन, टेबल कैसे भरते हैं अपन, याद है, भरो जल्दी, भरो जल्दी, कॉपी में भरो, जल्दी कॉपी में लिख के भरो। साइन थीटा की टेबल कैसे भरते हैं, साइन थीटा होता है 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस क्या होता है, इसको उठा के उल्टा कर दिया, तो कॉस के लिए उल्टा कर दिया, तो 1 यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, ये 1/2 यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे। कोशिश करना अगर तुम्हें जैसे ही ये डिग्रीज वाला सवाल दिख जाए, अगर तुम्हें डायरेक्टली ऐसा डिग्री वाला सवाल दिख जाए, तो कोशिश करना जो लास्ट पेज है ना तुम्हारा, उसको ऊपर से पहले रफ पेज लिख देना, उसको पहले रफ पेज लिख देना, लास्ट पेज जो होती है आंसर शीट की, उसको एक बार काटा मार देना और ये लिख लेना। काटा इसलिए मार दिया पहले क्योंकि आखिरी में अगर काटा मारना भूल गए तो, और उस पर रफ पेज लिख देना, फिर पहले से लिख के रख लेना। क्या होगा ना, गलती नहीं होगी कि तुम दिमाग लगाओ और कुछ गलत वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस जो होगा वो इसको उठा के उल्टा कर दिया। टैन जो होता है 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। कॉट होता है टैन का उल्टा, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, क्योंकि अपॉन में अगर 0 आ गया तो होता है इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो ये जो है इसे कहते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये जो पूरी टेबल मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए बनाई है, इसे कहते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर डिफरेंट एंगल्स। तो ये सारे डिफरेंट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है। और इस पे सवाल आना तय है, तुम्हें अलग अलग एंगल दे देगा, एक इक्वेशन बना के दे देगा और तुम्हें आंसर निकालना है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, लेके आया नहीं, मैंने उसमें करवाए थे बहुत सारे, मैंने क्लास में करवाए थे स्टेज 1 में। सिंपली तुम्हें एक इक्वेशन दे देगा और तुम्हें कहेगा वैल्यू निकालो, तो बस इस टेबल में से उठा के तुम्हें वैल्यू लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 3 ओजी फॉर्मूले, अपने 3 ओजी फॉर्मूलेज। 3 ओजी फॉर्मूलाज क्या होते हैं, 3 ओजी फॉर्मूले क्या होते हैं, 3 ओजी फॉर्मूले। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीन है हमारे ओजी फॉर्मूलेज, ये तीन है हमारे ओजी फॉर्मूले। इसको अपन याद रखते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट बोल दो या कुछ भी बोल दो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। मुझे क्रॉप कर दोगे ना, मुझे क्रॉप कर। हैप्पी वुमेन्स डे जी, आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे, आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे, ठीक है। कॉट रॉन्ग है, कॉट रॉन्ग कैसे है, 1 का उल्टा 1/√3 सही तो है। आपके बिना नहीं लेंगे भैया स्क्रीनशॉट। अरे मेरा बच्चा ये हुआ ना, ये वाला ले लो जल्दी, चलो साइड हो जाता हूँ, ले लो, सही है, ले लिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले। ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के मैंने तुम्हारे लिए एक पेज पे लिख के रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मतलब फेमस क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीबीएसई को पसंद है। बोला जा रहा है PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट Q। तो एक PQR जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट Q। तो Q पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है। ये PQR जो है, ये PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है। PR प्लस QR की वैल्यू 25 है, PR प्लस QR की वैल्यू हमें 25 दी है, PQ की वैल्यू 5 दी है। ये जो PQ है, ये PQ जो है ये हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो एक साइड हमें गिवन है, बाकी दो अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। तो जैसे ही हम राइट ट्रायंगल में अननोन साइड की बात करते हैं, अननोन साइड की जैसे ही बात आती है, तो शोभित भैया ने बोला है कि अननोन साइड जैसे ही देखो दिमाग में एकदम पाइथागोरस आनी चाहिए, तो पाइथागोरस लगा दें। तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, QR का स्क्वायर आ गया बेस का स्क्वायर, ठीक है। PQ पता है अपने को, PQ की वैल्यू 5 स्क्वायर, QR नहीं पता तो QR को इधर ले जाएं, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर 25, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, ये आ गया 25। PR प्लस QR ये तो हमें पता है 25, तो 25 इंटू PR माइनस QR इक्वल टू 25, 25 1 जा 25, तो PR माइनस QR की वैल्यू आ गई 1। भाई देखो, PR प्लस QR 25 था, PR माइनस QR 1 है, PR माइनस QR जो है ये 1 है। इन दोनों को सॉल्व कर दें, दोनों को ऐड कर दें, दो लीनियर इक्वेशन है ना, तो दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को अगर ऐड कर दिया तो साइन कोई चेंज नहीं होता ऐड में, ये दोनों कट गए, तो 2PR बराबर आ गया 6 वो 26, तो PR की वैल्यू आ गई 13, PR की वैल्यू 13 आ गई। इस PR को किसी में रख दो, मान लो इसमें रख दिया, तो 13 माइनस QR बराबर 1, तो QR की वैल्यू आ गई 12। तो हमें तीनों साइड पता चल गई, हमें PR आ गया 13, ये जो PR है इस पे PR आ गया, इस पे PR आ गया, हमें ये आ गया 13, और ये वाली साइड QR जो है हमारी आ गई 12। तो हमें तीनों ही साइड्स पता चल गई,
तो बस इस क्वेश्चन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी कि हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें एक अननोन साइड दी हुई है, ठीक है। तो हमें पीआर और क्यूआर पता चल गया। क्या चाहिए अभी तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हमने, अभी तो अपने आप ही करते रह गए। क्या चाहिए? साइन पी, कॉस पी, टेन पी। क्या चाहिए हमें? साइन पी की वैल्यू चाहिए, कॉस पी की वैल्यू चाहिए, टेन पी की वैल्यू चाहिए। मतलब हमने पी को रेफरेंस माना है, जिसको रेफरेंस माना है, इस पी को रेफरेंस माना है, इस पी को रेफरेंस माना है। तो जिसको भी रेफरेंस मान रहे हो भाई, देखो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, याद आ रहा है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जिसको भी रेफरेंस मान रहे हो, मैंने पी को रेफरेंस माना, तो जिसको रेफरेंस माना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। तो पी एंगल के लिए, पी वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो 12 अपॉन 13। बेस है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो 5 अपॉन 13। परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5, तो 12 अपॉन बेस 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये सीबीएसई में आया क्वेश्चन, अभी रिसेंटली आया था 2020 में। बच्चों को लगा पता नहीं क्या पूछ लिया, बच्चों को लगा पता नहीं क्या पूछ लिया। है बहुत आसान, है बहुत आसान। देखो क्या है, बोला जा रहा है रॉड एसी ऑफ टीवी डिस्क एंटीना, ठीक है ना। टीवी का एक एंटीना है, बहुत बढ़िया, पता नहीं कुछ कुछ क्या क्या दिया हुआ है। इस फिक्स एट राइट एंगल टू वॉल एबी। तो एबी के राइट एंगल पे ये एंटीना फिक्स्ड है, ठीक है। ये एंटीना होता है ना ऐसे करके एंटीना, तो वो इस वॉल पे ये एंटीना ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है। राइट एंगल पे ये एंटीना ऐसे फिक्स कर रखा है, ठीक है। एंटीना होता है ना टाटा स्काई और वो सारे वाले जो होते हैं, है ना। इसको लगा क्या था इसका, टाटा स्काई का, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, है ना। रॉड है ना, सीडी, जैसे सीडी रॉड है, इसको भी एक रॉड भी है। क्या गलत है? पढ़ ले चल। तो रॉड सीडी जो है उसको सपोर्ट कर रही है, रॉड सीडी जो है इसको सपोर्ट कर रही है, सीडी जो है रोड सपोर्ट कर रही है, शोन इन द फिगर। इफ एसी इक्वल टू 1.5, यहां से यहां तक ये 1.5 दिया है, एंड सीडी इक्वल टू 3, ये सीडी यहां से यहां तक 3 दिया हुआ है। देन फाइंड द एंगल ऑफ tan थीटा, ये tan थीटा में निकालना है। तो देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। तो हमें क्या चाहिए, देखो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस नहीं पता। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस नहीं पता। तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले तो पाइथा लगाएंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से हमारे बेस की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी लगाओ इसमें, जल्दी। ये बेस, एडी की वैल्यू, बेस मतलब एडी की वैल्यू क्या आ रही है? बेस की वैल्यू क्या आ रही है? निकाला नहीं निकाला? अरे लगाया नहीं लगाया? 2.6, 6.75। एक लिख रहा है भैया मेरा दोस्त जो है साइड में बैठा है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा। पढ़ ले। क्या आ रहा है जी? अरे निकाला नहीं निकाला, ये चैट ही रुक गई। वाह बेटा वाह, वाह। मेरे को चैट ही नहीं दिख रही। ज्यादा तेज लिख रहे हो या बिल्कुल नहीं लिख रहे हो? चैट रुकने के दो कारण रहते हैं। 6.75 आ रहा है या 2.5 आ रहा है? रूट ओवर ऑफ 6.75 जो होता है मेरे जान में 2.5 ही होता है ना। तो 2.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो जो बेस है ये एडी की वैल्यू हमारी 2.5 आ रही है। तो जो बेस है ये यहां से यहां तक 2.5 आ रहा है। ठीक है जी। तो अब देखना हमें क्या निकालना है, बस हो गया सवाल। tan थीटा निकालना है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 1.5, बेस क्या है? 2.5। सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमें क्या निकालना है? sec थीटा प्लस cosec थीटा। sec थीटा प्लस cosec थीटा। sec थीटा क्या होता है? sec होता है cos का उल्टा, मतलब h अपॉन b। cosec होता है sin का उल्टा, मतलब h अपॉन p। h क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है 3, तो 3 अपॉन बेस क्या निकाला तुमने? 2.5 प्लस हाइपोटेन्यूज है 3 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? 1.5। इनको ऐड कर लो, एलसीएम लेके आंसर। इसको ऐड कर लो, एलसीएम लेके आंसर। ठीक है। क्या कॉस गलत है? sec cos का उल्टा होता है h अपॉन b, cosec h अपॉन p होता है। क्या रॉन्ग है? अबे रॉन्ग क्या है तो बता। परपेंडिकुलर है 1.5 अपॉन 2.5 सही था। तुमने तो 2.5 निकाला है, मैंने नहीं करा, तुमने तो 2.5 निकाला है। tan 30 निकालना है? बेस की वैल्यू कुछ और आ रही है, तुमने तो बताई, मैंने करी नहीं कैलकुलेट, मैंने करा नहीं, तुमने बोला 6.75 आ रही है, 6.75 आ रही है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं करा कैलकुलेट। रूट तुम कैलकुलेट करोगे? मेरा एग्जाम चल रहा है, तुम्हारा चल रहा है। 2.15 आ रही है। चलो निकाल लेना इसको, बेस निकाल लेना। बेस निकाल के तुम्हें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है आंसर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है। ठीक है।
ठीक है। अच्छा तुम ये कह रहे हो भैया इसको करने की जरूरत ही नहीं है, तुम ये कह रहे हो भैया इसको करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं, हमें बेस लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है निकालने की जरूरत? देखो एक और तरीका कर सकते हैं, एक और तरीका कर सकते हैं, एक और तरीका कर सकते हैं। एक बच्चे का बहुत सही दिमाग चला, उसने बोला भैया इस थीटा के लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है तो हम साइन थीटा लगा देते हैं डायरेक्टली। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 1.5 अपॉन में हाइपोटेन्यूज है 3, ठीक है। तो ये 30 हो गया, तो 15 दूनी 30, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ये भी कर सकते हैं हम कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है तो साइन थीटा बराबर 1/2 कब होता है? साइन 30 में। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकता हूं मैं। तो कंपेयरिंग करने पे हमारे को थीटा की वैल्यू 30 आ गई, तो हमें कंपेयर करने पे थीटा की वैल्यू 30 आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थीटा 30 आ गया। तो पहला हो गया tan 30, पहला हो गया tan 30, tan 30 क्या होता है? 1/√3। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया sec 30 प्लस cosec 30। sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 का उल्टा, तो 2/√3 प्लस cosec 30 क्या होता है? cosec 30 होगा sin 30 का उल्टा, तो 1/2, 2/1। क्या आप सही है? ये इजी है ना, ये इजी है ना? हाँ बिल्कुल। शिट शिट शिट, मैंने कॉफी आई हुई थी मेरे लिए, मैंने कॉफी पी नहीं, मेरी कॉफी आई हुई थी मैंने कॉफी पी नहीं। निमित मेरे भाई, मैं भूल ही गया एक्चुअली, मैं पढ़ाने में इतना व्यस्त हो गया मैं बच्चों के साथ, तो मेरे को याद ही नहीं रही कि तूने कॉफी रख रखी है, मेरे को याद ही नहीं रही कि तूने कॉफी रख रखी है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा प्रोसेस है ये वाला कि हमने डायरेक्टली थीटा निकाल लिया, थीटा निकाल के हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। चलिए चलिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन यार, इसमें एक और क्वेश्चन डाला था मैंने यार, ये तो आसान है, ये तो क्लास में करा है, ये तो आसान है क्लास में करा है, ये तो आसान है क्लास में करा है। इसका एक और पार्ट था वो लिखा नहीं, देखो दे रखा है हमें साइन ऑफ a माइनस बी बराबर 0 दिया है और 2 कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो क्लास में करा हुआ है स्टेज 1 में। एक और क्वेश्चन था, मैं भी लिखता हूं ढूंढ के। तो साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा 0 कब होता है? साइन 0 पे। तो साइन ऑफ a माइनस बी बराबर साइन 0 बन गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करना, ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो साइन ऑफ a माइनस बी बराबर साइन 0, कंपेयर करें, कंपेयर करने पे a माइनस बी की वैल्यू 0 आ गई, पहली इक्वेशन। 2 cos a माइनस बी, माइनस 1 उधर चला जाए तो 1, तो 2 cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। 2 नीचे ले जाए तो 1/2 बराबर आ गया cos ऑफ a प्लस बी। cos थीटा 1/2 कब होता है? cos 60 पे। तो cos 60 1/2 की जगह cos 60 लिख दिया, यहाँ पे cos ऑफ a प्लस बी चल ही रहा है। कंपेयर करें तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60। तो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, a और b की वैल्यू निकाल लो, a और b की वैल्यू निकाल लो। 30 30 आ रहा है, 30 30 आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक दूसरा सवाल भी था, एक दूसरा सवाल था जो मैं लेके आया था, वो लिखना ही भूल गया, ये रुक जाओ। एक दूसरा सवाल भी है इसका, ये है वो, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। सवाल ये है, सवाल ये है, इसमें 3 एंगल्स हैं। हमें दिया हुआ है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी, ये दिया हुआ है हमें 1/2, और cos ऑफ b प्लस सी माइनस a, ये हमें दिया हुआ है 1/√2। मेन ये सवाल था, पिछले वाला तो हमने क्लास में कर ही रखा है, पिछले वाला तो हमने क्लास में कर ही रखा है पहले, ये था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें सोचना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें सोचना है। देखो देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, देखो देखो देखो, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना। साइन थीटा, ये पूरा थीटा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते। साइन थीटा बराबर 1/2 है, 1/2 कब होता है? साइन 30 पे। तो साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी बराबर साइन 30। कंपेयरिंग अगर हम करें, कंपेयरिंग अगर हम करें तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 30 आ गया। एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। एक ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन जो था ना वो ऐसे था, देखो ये पूरा क्वेश्चन ये था कि इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, और इस तरह से करके लल्लू प्रॉब्लम ऐसी थी, देख, ठीक है। एक तो मेरा ये बोर्ड जो है ना, ये ले है मुझसे मजे। चलो, cos थीटा बराबर 1/√2, cos थीटा 1/√2 cos 45 पे होता है, तो b प्लस सी माइनस ए 1/√2 होता है cos 45। तो यहां से अगर हम कंपेयरिंग करें तो b प्लस सी माइनस ए बराबर आ गया 45। तो ये हो गया दूसरी इक्वेशन। 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है पर 2 ही इक्वेशन है, 2 ही इक्वेशन है। एक और इक्वेशन की हमें नीड है, एक और इक्वेशन की हमें नीड है। वो कैसे मिलेगी? वो हमें मिलेगी इस ट्राइंगल से। ट्राइंगल दिया ना, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। अब इन 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दी, बस इसमें यही था, बस यही एक चीज थी जो इसमें दिमाग लगाने की थी। मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तुम कहो भैया 3 वेरिएबल है 2 ही इक्वेशन है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए होती है, तो 3 वेरिएबल में 2 इक्वेशन से कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पहले इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, देखना इसको सॉल्व करने का तरीका। तुम कहोगे कुछ नहीं है, जैसे करते थे वैसे करेंगे। इसको इसके नीचे लिख लो, तो ये लिखा है माइनस ए, बी के पास प्लस है और सी के पास भी प्लस है। मैंने एक तरह से अरेंज करके लिख दिया, बी मैंने बाद में लिख दिया बी के नीचे, सी के नीचे, ए के नीचे, इक्वल टू 45। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, देखो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, तो 2b बराबर आ गया 75 आ गया। तो b की वैल्यू आ गई 75/2, b की वैल्यू आ गई 75/2 आ गई, b की वैल्यू 75/2 यही आ रही है, यही आ रही है,
ठीक है, बेस की वैल्यू आ गई 75, वो क्या एंगल बी की वैल्यू आ गई 75/2 आ गई, आ गई। तो हमने क्या करा, इन दोनों एंगल को नीचे ले आए, इन दोनों एंगल को नीचे ले आए, तो ये आ गई बेस की वैल्यू 75/2। तो बी आ गया हमारा, बेस नहीं कहेंगे, एंगल बी, बेस नहीं है यहाँ पे, मैं से बी बोल रहा हूँ। जैसे ये निकल गया, अब क्या करा जाए, इन दोनों को यूज कर लिया था, बी की वैल्यू 75/2 इसमें रख दूं, तो a प्लस 75/2 प्लस सी बराबर 180 हो गया, और इस b को वापस इसमें रख दें तो 75/2 प्लस सी माइनस ए बराबर 45 हो गया। आ गया जी। इसको इसके नीचे रख देते हैं, इसको इसके साथ रख देते हैं, है ना। तो इस वाली इक्वेशन को वापस से अब इसके साथ दो करके सॉल्व करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करा, ये निकल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो इसको और इसको सॉल्व करें, इसको और इसको अगर हम सॉल्व करें, या ऐसा कर सकते थे अपन, ऐसा भी कर सकते थे, देखो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको इसके नीचे लिख दो। तो यहां से क्या आएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45 हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, माइनस कर देते हैं, है ना। पहले मैंने इन दोनों को यूज करा, बी निकल गया, अब मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूं, अब देखो इनको माइनस कर दिया तो यहाँ प्लस होता है माइनस, यहाँ प्लस होता है माइनस, ये कट गया, a प्लस ए 2a बराबर आ गया 180 प्लस 45 5 8 4 12 और 2 225। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 225/2, a की वैल्यू आ गई 225/2 आ गई। तो जब भी तीन इक्वेशन है किस तरह से सॉल्व करनी है मैंने तुम्हें समझा दिया। पहले किन्हीं भी दो इक्वेशन को लो, एक एंगल निकल गया, फिर इसको और इसके ले लिया, इसको और इसको लेके माइनस कर दिया, तो माइनस करके ये कट गया, तो a प्लस ए 2a बराबर 225 आ गया, 2a बराबर 225 आ गया। क्या रहोगे, अच्छा माइनस कर रहे थे, हाँ माइनस कर रहे थे, तो यहाँ भी माइनस, तो 180 में से 45, मैं जब भी कहूँ एंगल बड़ा कैसे आ गया, तो ये इसमें से गया तो 5, ठीक है, 135 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 135/2, a की वैल्यू आ गई 130, क्योंकि माइनस कर रहे थे दोनों इक्वेशन को, तो a की वैल्यू आ गई, a पता चल गया, b पता चल गया, किसी में भी पुट कर दो, मान लो b यहाँ पुट कर दिया तुमने, a यहाँ पुट कर दिया तुमने, अगर a और b यहाँ पे पुट कर दोगे तो जो अननोन एंगल है c वो पता चल जाएगा। ओके। तो अगर तुम्हारे पास तीन एंगल वाला क्वेश्चन आ जाए, तो कैसे करना ये समझ में आना चाहिए। दो इक्वेशन को पकड़ो, एक निकाल लिया, इन दोनों को पकड़ो, दूसरा निकल गया, दो निकल गए तो दो भर दो, तीसरा निकल जाएगा। तो ये तरीका में आना चाहिए, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमें दिया हुआ है sec a बराबर x प्लस 1/4x, sec a बराबर 1/4x, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो sec थीटा बराबर दिया हुआ है 1/x प्लस 1/4x। प्रूव दैट sec a प्लस tan a इक्वल टू 2x है या फिर 1/2x है, ठीक है। ध्यान से देखना, sec थीटा दिया हुआ है, हमें sec थीटा दिया हुआ है, हमें किसी तरह से tan थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे, sec और tan में हमारे पास कोई फॉर्मूला है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना, sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूं, ठीक है। पर यहां स्क्वायर तो है नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। सबसे पहला स्क्वायर तो है नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो sec a का होल स्क्वायर जो है ये आ गया हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया। sec a का होल स्क्वायर x प्लस, तो sec स्क्वायर थीटा जो होता है, sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, 2 से 2 2 4 और x से x गया, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो गया। और ये जो 1 है इसको इधर ले जाए तो -1 इक्वल टू tan स्क्वायर a बन गया। क्या इतना समझ में आया? तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी, जिससे कि हम sec स्क्वायर थीटा का वो फॉर्मूला लगा सके कि sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लगाया, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, हाफ माइनस 1 इज -1/2, हाफ में से बन गया तो -1/2 इक्वल टू tan स्क्वायर a है। अब ध्यान से देखना, ये लिखा है a स्क्वायर, प्लस में लिखा है b स्क्वायर और माइनस में लिखा है 2ab। क्या पढ़ पा रहे हो? क्या मैं 1/2 को ऐसे करके लिख सकता हूं? क्या मैं इस 1/2 को ऐसे करके लिख सकता हूं 2ab? क्यों? क्योंकि देखो कटके तो 1/2 ही बन रहा है ना, ये पूरा कटके तो वापस 1/2 ही बन रहा है। बस मैंने अपनी सहूलियत के लिए इस 1/2 को इस तरह से करके लिख दिया। लिख पा रहा हूं। तो a स्क्वायर ऐसे कैसा, b स्क्वायर ऐसे कैसा, -2, इसको और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी इक्वेशन, ये पूरा जो माइनस है ये बन तो 1/2 ही रहा है ना, पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको इस तरह से करके लिख दिया जिससे तुम्हें समझ में आए, ठीक है। तो माइनस हाफ जो है उसको ऐसे लिख दिया, कट पिट के x से x कटा, 2 से 2 कटा, तो ये तो -1/2 ही बन रहा है, बन तो -1/2 ही रहा है, पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको ऐसे लिख दिया जिससे एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। और ये tan स्क्वायर a के बराबर है, तो ये पूरा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इज a माइनस b का होल स्क्वायर,
ये आ रहा है tan स्क्वायर a के बराबर, ये आ रहा है हमारा tan स्क्वायर a के बराबर, आ रहा है। तो tan a की वैल्यू आ गई, tan a की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है इसको इधर ले जाकर रूट कर दिया, तो x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो अगर रूट से ये कटेगा तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी प्लस माइनस करके x माइनस 1/4x। जब भी रूट में से बाहर आता है, जब भी रूट में से परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है तो इस तरह से हम कर लेते हैं, या तो ऐसे समझ लो या फिर पता है एक और तरीके से समझ सकते हो। वैसे ऐसे समझना ज्यादा आसान है और ज्यादा तुम दिमाग मत लगाओ। जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है, जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है तो प्लस माइनस का साइन लेके आता है, ठीक है। तो ओपन करते हैं अपन, एक बार प्लस के साइन से ओपन करते हैं, एक बार माइनस के साइन के साथ ओपन करते हैं। प्लस के साइन से ओपन करें तो tan a की वैल्यू आ रही है x माइनस 1/x, है ना, x माइनस 1/4x। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए sec a प्लस tan a। तो नाउ sec a प्लस tan a जो होगा वो होगा sec a जो है sec a दे रखा है x प्लस 1/4x, tan a क्या है x माइनस 1/4x, माइनस 1/4 ये गया तो ये गया 2x। तो हमें क्या बोलना था, हमें बोलना था कि sec a प्लस tan a या तो 2x होगा, तो 2x तो प्रूव हो गया, या फिर 1/2x होगा, ये भी प्रूव करना है। तो जब हम माइनस से खोलेंगे तो देखते हैं, माइनस से खोलेंगे तो tan a की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ x माइनस 1/4x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x प्लस 1/4x, ये आ गया tan a। नाउ sec a प्लस tan a अगर हम निकालना चाहें, sec a प्लस tan a निकालना चाहें तो sec a होता है x प्लस 1/4x, tan a क्या है, tan a की वैल्यू है माइनस x प्लस 1/4x, तो इसको माइनस x प्लस 1/4x से ऐड कर दिया, x से x गया तो ये बन गया 1/4x प्लस 1/4x, 2 टाइम्स 1/4x, 1/4x प्लस 1/4x हो गया तो 1/2, तो आ गया 1/2x। तो sec a प्लस tan a जो है वो 1/2x भी आ गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है जी भैया। मुझे परचम की टिकट नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, मिली तो किसी को भी नहीं, पता नहीं कैसे सोल्ड आउट हो गया यार। तुम में से कुछ शैतान बच्चे ना लॉन्च से पहले पहुंच गया, लॉन्च से पहले सोल्ड आउट कर दिया। हमने ट्राई करा यार, मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, हमने बहुत ट्राई करा। क्या हो रहा है ना, देखो हमने करा ताल कटोरा स्टेडियम, ठीक है, हमने क्लास 10 कह रहा दिल्ली में हमने करा है ताल कटोरा स्टेडियम। ताल कटोरा स्टेडियम की जो कैपेसिटी है ना वो फुल हो चुकी है ऑलरेडी, मतलब जितनी टिकट्स थी वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी है। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ा बजट बढ़ाते हैं। क्या होता है, स्टेडियम बहुत महंगे मिलते हैं यार, स्टेडियम का किराया बहुत महंगा होता है, तो हमारे जो बजट में था वो ताल कटोरा था, ठीक है। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, थोड़ा पैसे लगाएंगे, तो ऐसा करते हैं ताल कटोरा की जगह कोई और बड़ा स्टेडियम कर लेते हैं। तो उससे बड़ा स्टेडियम जो है वो है, एक है इंदिरा गांधी स्टेडियम और एक है त्यागराज स्टेडियम। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है उसमें चल रहे हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स का कोई क्रिकेट वगैरह का मैच चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, वो वहाँ चल रहे हैं, तो इंदिरा गांधी तो हमें नहीं मिल पाया। दूसरा आता है त्यागराज स्टेडियम। त्यागराज स्टेडियम जो है वो त्यागराज स्टेडियम भी ऑलरेडी बुकड है, जिस डेट पे हमें चाहिए 15 तारीख को चाहिए, 15 तारीख को बुक है। तो इसलिए हमें उससे बड़ा स्टेडियम मिल नहीं पा रहा है ना। उसका बड़ा, उससे और बड़ा जो स्टेडियम है वो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वो उसकी कैपेसिटी है 1.5 लाख और उसके पैसे भी फिर करोड़ों में। तो मैंने कहा भैया वो तो नहीं हो पाएगा, करोड़ों वाला तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मिल नहीं पाया यार। मतलब मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कहाँ पे हमने मतलब ऐसे कॉल्स, हमने सोचा कहीं कोई जुगाड़ लगाया जाए, किसी तरीके से कॉल कराया जाए, किसी बड़े इंसान का कॉल जाएगा तो शायद मिल जाए, नहीं मिला यार, नहीं मिला। पटना का हमने ऑलरेडी सबसे बड़ा कर रखा है, पटना का ऑलरेडी सबसे बड़ा जो ऑडिटोरियम है वो है बापू सभागृह, वो हमने कर रखा है, वो ऑलरेडी हो गया। मतलब हमने जहां पे भी हर जगह पे जो सबसे बड़े अवेलेबल थे वो हमने करे हैं, ठीक है। मतलब बजट बहुत ज्यादा उससे इंक्रीज हो गया, इतना तो जेब से लगाना पड़ रहा है हमें, बट क्या करें यार, डेट चेंज नहीं कर सकते ना, हर जगह की बुकिंग हो चुकी है, हर जगह की हमारी जो हम लोग भी ट्रैवल करेंगे तो हमारी सब चीज हो चुकी है, डेट चेंज नहीं हो सकती। और तुम कहो भैया और सिटीज ऐड कर दो, तो तुम देखो ना पूरा महीना पैक्ड है, हर दूसरे दिन पे एक ना एक इवेंट है, एक दिन हमें आने जाने में तो लगेगा, तो हर एक दिन छोड़ के एक दिन के गैप पे तुम्हें देखेंगे इवेंट्स हैं, है ना, हर दिन पे परचम है, तो इसलिए वो ऐड भी नहीं हो पा रहे हैं। और अप्रैल से तुम्हारी फिर प्रारंभ की बैचेस शुरू हो रहे हैं, प्रारंभ क्लासेस शुरू हो रही हैं, और क्लास 10th वालों का तुम्हारा जूनियर्स का आरंभ शुरू हो रहा है, तो ये दिक्कत आ रही है। कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से परचम फिर से भी लेके आए, कुछ टाइम बाद फिर से लेके आए। मतलब हम भी मजबूर है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि तुम सबसे मिलें, ऐसा नहीं, हम तुमसे ज्यादा चाहते हैं तुमसे मिले। पॉइंट इज की अब मजबूर है ना यार, हम क्या करें, वो टूर्नामेंट चल रहा है वहाँ पे, तो वो टूर्नामेंट की वजह से हमें स्टेडियम नहीं दे रहे। मतलब वो स्टेडियम है बहुत महंगा, उसका किराया 5 लाख रुपए है। तुम सोचो एक टाइम का किराया, एक होता है किराया जो कि वो 5 लाख रुपए है, फिर उसके बाद उसमें स्टेडियम जो हमें मिलता है ना वो मिलता है बिल्कुल खाली, उसमें हमें स्टेज लगाना पड़ता है, लाइट लगानी पड़ती है, साउंड लगवाना पड़ता है, बैरिकेटिंग करवानी पड़ती है, सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, पोस्टर्स लगवाने पड़ते हैं, और उसके बाद तुम्हारा एक साउंड सिस्टम होता है, एक लाइव सिस्टम होता है, एक कैमरा सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें और उल्टे लगते हैं 15-20 लाख रुपए। तो स्टेडियम का बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही थी, पर हमने फिर भी सोचा मिल जाए, पर मिला नहीं वो, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम मिला नहीं, ये दिक्कत है। हम सोच रहे थे हम किसी तरह से लाएं, पर मिला ही नहीं यार, मिला ही नहीं, हम क्या करें, मिला ही नहीं। चलिए तो sec a बराबर x प्लस 1/4x दे रखा है, तो प्रूव हमें ये करना था, तो हमने क्या करा, sec थीटा को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके tan थीटा निकाल लिया। फिर ये जो tan थीटा आया, ये प्लस माइनस आया, एक बार प्लस से खोला sec प्लस tan निकाल लिया, हो गया। जब माइनस से खोला तो ये आया sec प्लस tan निकाला, ये आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमें sec थीटा से tan थीटा निकालना आना चाहिए। ओके जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि अगर ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत करे और इस तरह के क्वेश्चन आने पक्के हैं। हमें दे रखा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये क्यू दिया है, तो हमें शो करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये 1/q होगा। ये वाला हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये तुम्हें आता है। कैसे करते हैं इसको, कैसे करते हैं अपन इसको। देखो
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे रखा है, कोसेक माइनस कॉट निकालना है ना, ये हमें इसको टू प्रूव है, टू प्रूव है, हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया पक्के आने हैं, गारंटेड आना है। देखो वी नो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 1 दिया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 हो गया। हमें कोसेक प्लस कॉट क्या दिया है, क्यू दिया है, हमें कोसेक माइनस कॉट निकालना है। ये क्यू नीचे चला जाएगा तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है ये हो गया 1 अपॉन क्यू। तो सिंपल सी चीज ये है, सिंपल सी चीज ये है कि अगर प्लस वाला क्यू है, अगर प्लस वाला क्यू है तो माइनस वाला 1 अपॉन क्यू होगा, माइनस वाला रेसिप्रोकल होगा। इस बात को ध्यान रख लो, इस बात को ध्यान रख लो, इस पे क्वेश्चन आना तय है। सीबीएसई 2025 में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आना क्वेश्चन तय है। अभी बोल रहा हूं क्या कि कोसेक प्लस कॉट अगर ये x है तो कोसेक माइनस कॉट जो होगा वो 1 अपॉन x होगा। तो जैसे ही तुम प्लस देखो माइनस अपने आप लिख दो, जैसे ही तुम प्लस देखो माइनस अपने आप लिख दो। याद कर लो बताया था। सिमिलरली अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये अगर y है तो सेक माइनस टेन जो होगा ये होगा 1 अपॉन y। ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं। इस चीज को याद रखना, जब भी कोसेक प्लस कॉट देखो तो कोसेक माइनस कॉट अपने आप लिख दो। याद आ गया ना। इसका भी प्रूफ यही है, इसका भी प्रूफ ऐसे ही है जैसे हमने प्रूफ करा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा ए प्लस बी माइनस बी, तो अगर कोसेक प्लस कॉट क्यू है तो कोसेक माइनस कॉट जो होगा वो 1 अपॉन क्यू होगा। तो ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर एक दिया है तो दूसरा उसका उल्टा होगा, अगर एक दिया है तो दूसरा उसका उल्टा होगा। ये याद आ गया रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो अगर सेक प्लस टेन वाई है तो सेक माइनस टेन 1 अपॉन वाई होगा। ये चीज याद रख लो, ये याद रखना काम आएगी। तो हमने यही देखा इस वाले क्वेश्चन में कि हमें कोसेक प्लस कॉट क्यू दिया था, हमें कोसेक माइनस कॉट 1 अपॉन क्यू प्रूव कर दिया। एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड सेक थीटा और निकालना है। तो देखो अब देखना ध्यान से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें क्यू दिया था, कोसेक माइनस कॉट जो होगा इसका उल्टा होगा, जो भी दिया है दूसरे वाला उसका उल्टा होगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो देखो कॉट माइनस कॉट कर दिया तो 2 टाइम्स कोसेक थीटा इक्वल टू आ गया क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा बराबर आ गया क्यू, ऐसे रहने दो, क्यू स्क्वायर प्लस 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2q अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस 1 यहाँ 2q उधर इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ गई। तो एक बार दोनों को मैंने ऐड कर दिया, एक बार ऐसा करते हैं दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में क्यू दिया था, हमने अपने आप लिख दिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। इसके ऊपर हमने कम से कम 5 सवाल करे हुए हैं स्टेज 1 में, याद होना चाहिए तुम्हें। इन दोनों को एक बार माइनस कर दें, माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, कट गया। कॉट प्लस कॉट इज 2 कॉट थीटा बराबर क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लें तो क्यू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 1, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2 इंटू साइन थीटा को उधर ले जाए तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू इंटू साइन थीटा, और कॉस थीटा को लिख दो 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है ना, ये साइन तो उधर चला गया, और ये जो कॉस था इसको 1 अपॉन सेक लिख दिया। ठीक है, तो 2 अपॉन सेक थीटा, साइन थीटा क्या निकाला है अभी हमने, साइन थीटा निकाला है 2q अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस 1, साइन थीटा निकाला है 2q अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस 1, ये निकाला है, क्यू से क्यू कट गया तो ये बन गया क्यू स्क्वायर माइनस 1 और 2 से ये 2 कट गया तो क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया अपना 1 अपॉन में सेक थीटा। दोनों इक्वेशंस को मैंने जब सबट्रैक्ट करा तो कॉट थीटा बन गया था, कॉट थीटा को मैंने सॉल्व करा, साइन थीटा ऑलरेडी पता था, ये साइन थीटा ऑलरेडी पता था, साइन थीटा की जगह 2q अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, साइन थीटा ऑलरेडी निकाल लिया था तो साइन थीटा की जगह लिखा क्यू से क्यू कट गया, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 1 अपॉन सेक थीटा। 1 अपॉन सेक थीटा ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेक थीटा क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो इसे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस 1। तो सेक थीटा भी पता चल गया और हमें क्या निकालना था, साइन थीटा निकालना था, वो पता चल गया। मेन चीज क्या है, मेन चीज इस क्वेश्चन की ये है, मेन चीज इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर तुम्हें प्लस पता है तो माइनस तुम अपने आप लिख दो, अगर तुम्हें कोसेक प्लस कॉट पता है तो कोसेक माइनस कॉट अपने आप लिख दो। एक बार दोनों को ऐड करोगे तो एक वैल्यू मिल जाएगी, एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। सवाल बहुत आसान है ये वाला, बहुत आसान है वाला, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अगर प्लस लिखा है तो बिना देखे अपने आप माइनस लिख दो। यहाँ पे तो मैंने प्रूफ करा है, पर अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आ जाए तो तुम्हें याद होना चाहिए कि शोभित भैया ने बोला है कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक कॉट अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस वाला अपने आप लिख दो। सिमिलर केस है सेक और टैन में, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो ए प्लस बी माइनस बी यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ पे भी ए प्लस बी माइनस बी लग जाएगा। तो सेक प्लस टेन अगर दिया है तो सेक माइनस टेन अपने आप लिख दो। इस चीज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक भी दिया है तो दूसरा रेसिप्रोकल, दोनों में से एक भी दिया है तो दूसरा वाला रेसिप्रोकल। जैसे मान लो ये सवाल हमें दिया हुआ है, अब करो सेक प्लस टेन दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है हमें पी, तो शोभित भैया ने बोला है जैसे ही सेक प्लस टेन देख लो सेक माइनस टेन अपने आप लिख दो। क्या सेक माइनस टेन आपको पता क्या होगा, अगर एक पी है तो दूसरा 1 अपॉन पी होगा। बात ही खत्म। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये चाहिए हमें। ठीक है, सोचते हैं कैसे निकालेंगे। एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दिया तो कट गया, तो 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1 अपॉन पी, तो p स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 सेक थीटा आ गया। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p।
सेक थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा आ गया p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p, जिससे कि cos थीटा आ जाएगा, इसको बस उल्टा कर दो, p अपॉन में 2p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया cos थीटा, ये आ गया cos थीटा, ये आ गया cos थीटा, cos थीटा निकल गया, sin थीटा निकालना है, cos थीटा निकल गया, sin थीटा निकालना है, या फिर sin थीटा या फिर cosec निकाल दो, cosec निकाल दो, कैसे निकालोगे, cosec निकाल दो, sin छोड़ो cosec निकाल दो, इसका उल्टा ही तो है क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot, वो तो cot होता है, चलो कोई नहीं, तो cos है, ठीक है, cosec निकाल दो या 1 अपॉन sin निकाल दें, 1 अपॉन sin कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन sin थीटा, एक बार दोनों को ऐड कर दिया, एक बार दोनों को क्या कर दें, एक बार दोनों को क्या कर दें, एक बार दोनों को अपन सबट्रैक्ट कर देते हैं, एक बार इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दें, तो sec प्लस tan जो है ये दे रखा है हमें p, एक बार ऐड कर दो एक बार सबट्रैक्ट कर दो, हमेशा आंसर आएगा, एक बार दोनों को सबट्रैक्ट कर दे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस, sec कट गया, तो 2 tan थीटा बराबर आ गया p माइनस 1 अपॉन p, tan क्या होता है, tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, बराबर आ गया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, cos थीटा उधर ले जाए तो 2 sin थीटा बराबर आ गया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p इंटू cos थीटा, cos थीटा इधर जाके इंटू cos थीटा हो गया, पर क्या तुम्हें cos थीटा की वैल्यू पता है, तो cos थीटा की वैल्यू पता है, यहाँ लिख दो, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख दी तुमने 2p अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर अपॉन प्लस 1, ये लिख दी, तो ये cos थीटा जब इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने cos थीटा की वैल्यू लिख दी, देखो 2 से 2 कट गया, p से p कट गया, तो यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ से हमने देख लिया कि sin थीटा की वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1, इसका अपॉन ही तो चाहिए, 1 अपॉन sin थीटा चाहिए ना, तो उल्टा कर दिया, तो 1 अपॉन sin थीटा जो होगी इसका उल्टा कर दिया, तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन sin थीटा होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा इज p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1, ओके ओके, मेन चीज ये सवाल आना है तुम्हारे एग्जाम में, ये सवाल आना है तुम्हारे एग्जाम में, एक दिया हुआ है दूसरा अपने आप लिख दो, एक दिया हुआ था दूसरा अपने आप लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही 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 बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन अगर हम करें, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, बिल्कुल आसान, जब भी ऐसे रूट देख लो ना तो दिमाग में एकदम आना चाहिए, रेशनलाइज कर दो बस, जब भी ऐसा रूट देख लो ना कि एक एक चीज सेम चीज दी हुई है ऐड और सबट्रैक्ट में, सबट्रैक्ट ऐड में रूट दिया, रेशनलाइज कर दो अंदर, तो अंदर रेशनलाइज करते तो 1 माइनस sin थीटा अपॉन में 1 प्लस sin थीटा, ये मैंने सिर्फ तुम्हें रिवाइज करने के लिए निकाला है, भूल मत जाना, ठीक है, एलएचएस को सॉल्व करा, रेशनलाइज मतलब अपोजिट साइन से, यहाँ 1 प्लस sin थीटा है, 1 माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 प्लस sin थीटा था ना, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दो, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्या बन जाएगा ये देखो, a माइनस बी, तो 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बन गया इधर, और क्या बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो मेरी जान, अब देखना मेरी जान, ऊपर तो 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर है, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा इधर ले जाएं तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो एक कंबाइन कर लें स्क्वायर को, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो एक कंबाइंड स्क्वायर लिख लें, 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर तो लिखा है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो कंप्लीट का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो आ गया 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें तो sec और tan चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो इसको अलग अलग ले लो, इस डिनोमिनेटर को इसके भी नीचे ले लो और इसके भी नीचे ले लो, sin थीटा अपॉन cos थीटा कर दिया, तो 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, sin अपॉन cos होता है tan थीटा, सो sec थीटा माइनस tan थीटा इज द आंसर, आरएचएस आ गया, हेंस प्रूव्ड, आरएचएस आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे, इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को आते हैं, बस याद ही रखना कि इस तरह का अगर आ जाए रूट तो रेशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से रेशनलाइज कर दो, बहुत आसानी से हो जाता है। ये सवाल अगर आ जाए तो नाचने लग जाना, मतलब ये वाला अगर आ जाए तो नाचने लग जाना, कितना आसान सवाल आ गया, कितना आसान सवाल आ गया। चलिए प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये बहुत बड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, ये cot की पावर 4 tan की पावर 4 थीटा के बराबर करना है। देखो मैंने तुम्हें स्टेज 1 में भी बताया था, मैं तुम्हें वापस से बता रहा हूं, जब भी पावर बड़ी वाला क्वेश्चन आ जाए, जब भी बड़ी पावर वाला क्वेश्चन आ जाए, घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है, घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है, घबराना मत, बड़ी पावर देख के कि पावर 4 पावर, घबराना नहीं, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। सिंपली बस हमें ये सोचना है कि कैसे मैं पावर 2 ला सकता हूं, बड़ी पावर दी हुई ना तो उसको पावर 2 में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं। देखो जैसे यहां पे sec है, cosec है और आंसर हमें cot और tan लाना है, तो sec को tan में लाना है, cosec को cot में लाना है। फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ही फॉर्मूला होता है। तो sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो sec को tan में लाना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, मतलब यहां पे इस पूरे केस में कहीं पे हमारा tan थीटा बने, sec स्क्वायर थीटा बनेगा। कहीं तुम देख रहे हो sec स्क्वायर थीटा बनते हुए, इसमें से sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो sec स्क्वायर थीटा अगर तुमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ये sec स्क्वायर थीटा बाहर गया तो 2 बचा, माइनस 4 में से 2 बाहर गया तो माइनस sec स्क्वायर थीटा बन गया।
तो तुम देख रहे हो मैंने यहां पे ये सोचा कि अगर मेरे को सेक को tan में कन्वर्ट करना है, सेक को tan में करना है, सेक को अगर मेरे को tan में कन्वर्ट करना है, सेक को अगर tan में कन्वर्ट करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मेरे को कहीं से सेक स्क्वायर थीटा बनाने की जरूरत है, तो मैंने सेक स्क्वायर थीटा बाहर लिया, अंदर भी सेक स्क्वायर, बाहर भी बाहर बन गया, अंदर और बाहर दोनों सेक स्क्वायर बन गया, अब tan में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली मैं ये सोचूंगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है 1, तो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मेरे को इस कोसेक को, दोनों कोसेक को कॉट में कन्वर्ट करना था, तो मैं कहीं से इसमें भी कॉमन ले लूं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो अंदर क्या बच गया 2, बाहर माइनस लिया है तो अंदर पे साइन चेंज, माइनस पावर 4 थी बाहर चले गए 2, तो अंदर भी 2 बच गई। तो तुम देख रहे हो पावर 2 थी, पावर 2 ही रही, पावर 4 थी, पावर 2 बन दी, पावर 2 थी, पावर 2 ही रही, पावर 4 थी, पावर 2 बना दी। तो हर जगह मैंने स्क्वायर 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 बना दिया। बस यही गोल रहता है, बस यही गोल रहता है कि कैसे मैं पावर 2 बना दूं, बस यही गोल रहेगा। ठीक है, जब भी ऐसे पावर, ऐसे तुम्हें एक क्वेश्चन ये भी दिखेगा, एक क्वेश्चन तुम्हें पावर 3 वाला भी दिखेगा कि सेक क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, है ना, सेक क्यूब थीटा कुछ ऐसे करके माइनस tan क्यूब थीटा, कुछ ऐसे दिखेगा। तो या सेक की पावर 6 थीटा ऐसा दिखेगा, माइनस tan की पावर 6 थीटा इस तरह से दिखेगा। तुम कहोगे भैया क्या करा जाए, मैंने कहा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब 2 3 6 और tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख देना a माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसलिए जब भी पावर बड़ी दिखे बस ये सोचो कैसे मैं स्क्वायर ला सकता हूं। ये हमने और क्वेश्चन करे भी थे, मैं यहां पे तुम्हें और समझा भी रहा हूं। देखो पहले इसको कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दे। यहां पे क्या बन रहा है 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो टी करके लिख दूं, बड़ा हो जाएगा वरना tan स्क्वायर को टी लिख दिया तो टी स्क्वायर 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना, तो इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को मैंने सी लिख दिया, इससे आसानी से पढ़ा जाएगा, अपॉन में ये 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब देखो टी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाहर, ये माइनस अंदर ले जाता, 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां पे बन रहा है 2 माइनस अंदर ले तो माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे ही, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे ही, क्या रॉन्ग चल रहा है देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सही तो है सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस, अच्छा यहां पे ये सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखना था, हां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस, यहां पे ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इस तरह से कर दिया। ठीक है, और यहां क्या बन रहा है 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरह से दिख रहा है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b दिख रहा है, अरे देख रहे हो देखो a प्लस b इंटू a माइनस b दिख रहा है, तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b 2 tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ b जो है वो अपने आप में एक स्क्वायर है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, पर b जो है वो t स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या करेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या होता है t स्क्वायर का होल, कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बन रहा है बहुत बढ़िया। तो 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब tan की पावर 4 थीटा। अरे समझे नहीं समझे अभी भी नहीं समझे, देखो मैं बताता हूं वापस से, वापस देखो, ये t मतलब tan स्क्वायर थीटा, ये c मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जहां पे जो a है वो तो 1 है और जो b है वो t स्क्वायर है, मतलब tan स्क्वायर थीटा है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा, a है 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है t स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि b पूरा t स्क्वायर है, t स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहां माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 1 का ऐसे लिख दे तो 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर tan की पावर 4 थीटा माइनस, ये माइनस अंदर तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉट की पावर 4 थीटा। समझ रहे हो, ये कुछ गलत लिखा है क्या, ये कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, एक सेकंड, -2 माइनस 1 माइनस, यही क्वेश्चन गलत है, हाँ सही तो है, -1 प्लस 1 कट गया, तो ये क्या बना माइनस tan की पावर 4 थीटा प्लस में कॉट की पावर 4 थीटा बन गया। ये लाना था कॉट की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा हो गया। मेन चीज क्या थी, क्वेश्चन बहुत आसान है, कैलकुलेशन और सब सारी चीज कैलकुलेशन है। मेन चीज क्या थी, मेन चीज ये थी कि पावर 2 बनानी थी, हर जगह पावर 2 बना दी मैंने, और जैसे ही मेरे को पावर 2 दिखी मैंने सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट, कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। बस फिर तो अंदर कैलकुलेशन करते गए, a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया, a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया, आंसर आ गया। इजी है जी, इजी है जी, इजी है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर में, ऑफ द डे नहीं, ऑफ द डे नहीं, डे तो अभी बहुत लंबा चलना है, डे तो अभी बहुत लंबा चलना है, बहुत लंबा चलना है। आज 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर, 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, बस बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। कितने बच्चे हैं अभी? 1,15,000। बोर्ड तो नहीं आया आज, बोर्ड तो नहीं आया आज, बोल देके पता चलेगा। कोई नहीं, चलो कोई नहीं भैया, लाइक कर दो वीडियो को। हाँ जी यार, आज भूल गया था, आज भूल गया था, अभी कर देता हूँ, आज भूल गया था, अभी कर देता हूँ। यार चैट क्यों नहीं दिख रही है यार? तुम्हें भी नहीं दिख रही क्या? ये चैट क्यों नहीं दिख रही है? यूट्यूब हैंग हो गया क्या आज? हैं, यूट्यूब हैंग हो गया क्या आज? चैट क्यों नहीं दिख रही है? हैंग हो गया क्या आज? नहीं दिख रही? तुम्हें भी नहीं दिख रही? तुम्हें भी नहीं दिख रही? हैंग हो गया आज भाई, आज यूट्यूब ने देख लिया। आज क्लास 12 का मैथ्स का पेपर था, पता है तुम्हें? क्लास 12 का मैथ्स का पेपर था आज, क्लास 12 वालों का मैथ्स का पेपर था आज। क्लास 12 वालों का मैथ्स का पेपर इजी आया था, इजी आया था, मतलब तुम्हारा भी इजी आने के चांसेस हैं, तुम्हारा भी इजी आने के चांसेस हैं। क्लास 12 वालों का तो इजी आया है, मतलब जो सीबीएसई में 12वीं के पेपर बनाते हैं, हाँ, जो सीबीएसई में मैथ्स का पेपर बनाते हैं, मतलब मेरे को तो एक बच्चा मिला, उसने बताया कि इजी आया है। मैं तो नीचे गया था, मैंने एक बच्चा आ रहा था, तो उसने बोला भैया मैं 12th का हूँ, 12th का पेपर देके आया हूँ, तो उसने बोला इजी आया। मेरे को नहीं पता, मतलब उस बच्चे ने मेरे को बोला इजी आया, तो मेरे को लगा इजी आया होगा, मैंने ऐसे भी देखा नहीं है पेपर, पर मेरे को ये लगा कि अगर 12th का मैथ्स का पेपर इजी आया है, मतलब मैथ्स वाले टीचर जो है थोड़ा सा रहम खाएंगे बच्चों पे, तो शायद इजी ही आए। देखो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते थे, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते थे, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते थे, ये याद है? हमने करा है हमने। इसमें क्या करते हैं ना, जब भी इस तरह का दिखे साइन माइनस कॉस प्लस 1, ये माइनस ये माइनस 1, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे हम क्या करते हैं, इस 1 को तोड़ते हैं, हम इस 1 को तोड़ते हैं, ठीक है? इस 1 की जगह हमें कोई भी माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, माइनस वाला फॉर्मूला, या तो हम लगाएंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या हम लगाएंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को हमें लगाना होता है, माइनस वाला, प्लस वाला नहीं लगाना। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी एक फॉर्मूला होता है, ये वाला नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि आगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b माइनस b से खोलना होता है, अभी करेंगे समझ में आएगा। प्लस वाला नहीं लगाना, माइनस वाला लगाना है। तो मेरे को कहीं से sec या tan मिल जाए, या कहीं से मेरे को cosec cot मिल जाए, पर यहाँ तो sec tan कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो sin cos है। तो पहले sin cos को हम कन्वर्ट कर देंगे sec tan में। कैसे करेंगे देखो, इस LHS में क्या करना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना बाय cos थीटा। क्या कर दो, डिवाइड कर दो बाय cos थीटा, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, ऊपर भी cos थीटा से नीचे भी cos थीटा से। तो देखो क्या बन जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस में 1 अपॉन में cos थीटा। नीचे क्या बन जाएगा, नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर दे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन में cos थीटा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखो sin अपॉन cos बन गया tan थीटा माइनस cos अपॉन cos 1 अपॉन cos हो गया sec थीटा अपॉन में sin अपॉन cos बन गया tan थीटा, cos अपॉन cos ये तो 1 हो गया ना, ऐसे ही तो प्लस 1 माइनस 1 अपॉन cos बन गया sec थीटा। ये माइनस 1 प्लस 1 जो इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 1 बिल्कुल इस तरफ था ना, ऐसे ही 1 को बिल्कुल इस तरफ फेंक देते हैं। क्यों करते हैं अभी देखना तुम, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। तो देखो हमारा ये जो साइन कॉस में था, ये जो हमारा साइन कॉस में था, इसको मैंने कन्वर्ट करके tan sec पे कन्वर्ट कर दिया। कैसे करा, ये मैंने तरीका अपनाया। तो अगर तुम्हारे पास साइन कॉस में अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो डायरेक्टली ये भी आ सकता है, ये हमने करा हुआ है, ये हमने करा हुआ है, डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली ये भी आ सकता है, डायरेक्टली ये भी आ सकता है, डायरेक्टली ये भी दे देगा। तो ये देगा तो कैसे करना है अभी बताता हूं। पर अगर ये नहीं देगा तो तुम्हें इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली ऐसा भी आ सकता है, tan sec या cosec cot वाला डायरेक्टली ऐसा आ सकता है। डायरेक्टली आ जाए तो डायरेक्टली इस 1 को तोड़ दो, इस 1 को तोड़ दो। कैसे तोड़ते हैं इस 1 को, इस 1 को कैसे तोड़ते हैं, 1 की जगह लिख दो, 1 की जगह लिख दो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सिर्फ एक ऊपर वाले sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख दो। कैसे लिखेंगे देखो, इधर वाला तो सेम चलता रहेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा तो ऐसे कैसे चलता रहेगा, ये तो ऐसे कैसे चलता रहेगा, माइनस 1 की जगह लिख दो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 की जगह में लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जो 1 था माइनस 1, इस माइनस 1 की जगह पूरा लिख दिया। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में जो है वो सेम है, tan माइनस sec प्लस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 चल रहा है ऐसे ही। अब देखो tan थीटा प्लस sec थीटा ऐसे कैसे है, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b sec प्लस tan इंटू a माइनस b sec थीटा माइनस tan थीटा। तो a प्लस b इंटू माइनस b अपॉन में क्या चल रहा है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये चल रहा है ना। अब देखो देखो, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, tan प्लस sec कॉमन ले लें, तो tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा, ये बाहर ले लिया तो 1 बचा, माइनस ये बाहर ले लिया तो माइनस में sec थीटा माइनस tan थीटा बचा, और अपॉन में बच गया tan माइनस sec। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, tan प्लस sec ऐसे कैसे ही, tan प्लस sec ऐसे कैसे ही, 1 माइनस माइनस अंदर गया तो 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा,
अपॉन में क्या बन गया tan थीटा माइनस sec थीटा। ये बन रहा है, ये बन रहा है। कुछ गलती हो रही है क्या यार? कुछ तो गलती चल रही है, कुछ तो गलती चल रही है। देखो गलती क्या हुई, गलती क्या हुई, गलती ये हुई, गलती ये हुई, गलती ये हुई कि हमें डिनोमिनेटर वाले वन को नहीं करना था। क्योंकि अगर हमने देखो गलती क्या हुई, अब तुम्हें एकदम गलती पता चल जाएगी, तुम्हें गलती पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा है। क्या होता है ना, क्या होता है ना कि कट जाता है, जैसे यहाँ पे tan प्लस sec कट जाता है, पर यहाँ कट नहीं रहा है। मतलब कि मैंने रॉन्ग वाले वन को तोड़ दिया, मैंने गलत वाले वन को तोड़ दिया। मेरे को -1 नहीं, मेरे को +1 को तोड़ना था। समझ गए, समझ गए? देखो गलती क्या हुई पता चलनी चाहिए, गलती क्या हुई पता चलनी चाहिए। क्या मैंने -1 को तोड़ा, कॉमन लिया, पर कुछ कट नहीं रहा ऊपर नीचे। क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब हमने क्वेश्चन करा भी था स्टेज 1 में, ऊपर नीचे कट रहा था, पर यहाँ कट नहीं रहा है। मतलब मैंने रॉन्ग वाले वन को तोड़ दिया, न्यूमरेटर वाले वन को नहीं तोड़ना था, मेरे को डिनोमिनेटर वाले वन को तोड़ना है। तो डिनोमिनेटर वाले वन को तोड़ना है, ठीक है। तो +1 को तोड़ना, ये याद रख लो, +1 को तोड़ना, ये याद रख लो। क्या तोड़ना है हमें? +1 को हमें तोड़ना है, ये याद रख लो। तो नीचे वाले वन को तोड़ते हैं, इस नीचे वाले वन को तोड़ते हैं, ऊपर वाले को ऐसे रहने दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पता चल गया हमें कि कैसे। अगर तुम एग्जाम में कर रहे होते तो तुम परेशान हो जाते, परेशान हो जाते। सही है? अरे एक सेकंड रुको रुको, सही है, रुको रुको, सही भी हो सकता है। हाँ अरे यार सही तो है, सही तो है, सही तो है, रुक जाओ रुक जाओ, मैं भी तुम्हारा देख के कंफ्यूज हो गया, तुम्हारी बात सुन के कंफ्यूज हो गया। नीचे +1 भी तो चल रहा था यार, नीचे +1 भी तो चल रहा था, ले हो गया, सही करा है। ऊपर वाले तोड़ते हैं, न्यूमरेटर वाले तोड़ते हैं। तुम्हारी वजह से मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया यार, सही तो कर रहा हूँ, हमेशा ऊपर वाले तोड़ते हैं। मैं वही कहूँ यार ऐसा कैसे हो गया कि गलत हो गया। ऊपर वाले तोड़ते हैं, न्यूमरेटर वाले तोड़ते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर पर। बस नीचे +1 जो था यहाँ तक लिया, फिर आगे नहीं लिया मैंने। देखो अब देखो, देखो 1 के साथ प्लस है, 1 के साथ प्लस है, सेक के साथ नेगेटिव साइन है, सेक के साथ नेगेटिव साइन है, tan के साथ पॉजिटिव साइन है, tan के साथ पॉजिटिव साइन है। तो ऊपर और नीचे कट गया, कट गया। तो क्या बच गया, क्या बच गया? tan प्लस sec बच गया, tan थीटा प्लस sec थीटा बच गया। पर मुझे क्या लाना है, मुझे क्या लाना है? मुझे तो 1 में sec माइनस tan लाना है, मुझे तो 1 में sec माइनस tan लाना है। और मुझे पता है sec प्लस tan और sec माइनस tan आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको 1 में sec माइनस tan में लिख सकता हूं। दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो होते हैं, रेसिप्रोकल तो होते हैं। तो 1 में sec माइनस tan से लिख सकता हूं, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है भैया। कल कौन कौन से चैप्टर करवाएंगे? कल क्या करवाएंगे? कल करवाएंगे अपन मजे, कल अपन करवाएंगे मजे। एक बच्चा लिख रहा है भैया आपने कट करा तो मैंने भी पूरा पेपर कट कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टीचर इज नेवर रॉन्ग, मास्टर कभी गलत नहीं होते। मास्टर, मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता, मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता, मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता, बच्चे गलत होते हैं, मैथ्स का मास्टर कोई गलत होता है। एक लिख रहा है भैया आज हम आपको चेक कर रहे थे। चलिए चलिए चलिए, जो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खत्म होती है, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट